के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को गोल्फ मैच खेलने का चैलेंज दिया। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वे बाइडेन से हार जाते हैं तो वह राष्ट्रपति की पसंद के किसी चैरिटी को $1 मिलियन दान में दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान बाइडेन को चैलेंज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है, जिसका मतलब है कि उसने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और देश 21वीं सदी में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। पीएम मोदी रूस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद आज नई दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। ये राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर भाटी जनपद अमरोहा के कस्बा उझारी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की, जिसकी कुछ दिन पहले करंट लगने से मौत हो गई थी। इस दौरान उन्होंने हाथरस भगदड़ मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथरस में हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन अभी तक बाबा पर कोई FIR नहीं। अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक मामला गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में किए गए चुनाव पूर्व परिसीमन में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की, जिसमें नेताओं ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों की प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में विसंगतियां पाई गई हैं। जबलपुर नगरपालिका निगम में बुधवार को बजट चर्चा के दौरान अजीबोगरीब विवाद खड़ा हो गया। दरअसल निगम में बीजेपी के पार्षद ने विपक्षी पार्षद पर आरोप लगाया। उन्होंने दस्तावेजों में थूक लगाकर महापौर और अन्य अधिकारियों को वो दस्तावेज दिया है। शिकायतकर्ता पार्षद ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए निगम की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी। सुरक्षा संस्थान आयुध निर्माण खमरिया में 12 जुलाई को भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल संजीव घुराटिया पहुंच रहे हैं। एयर मार्शल बनने के बाद उनका पहला जबलपुर दौरा होगा। एयर मार्शल यहां एयर बम के प्रोडक्शन की प्रोसेस देखेंगे और समझेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम को भेजे पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दायित्व से मुक्त करने का अनुमोदन किया है। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। बता दें, प्रवीर कुमार का कार्यालय दिसंबर 2024 तक था। पूरे देश में टाइगर स्टेट के रूप में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में बाघों की मौत पर भी नंबर 1 बन गया। बीते 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में 23 बाघों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 12 बाघों की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई। बांधवगढ़ में बढ़ते बाघ के मौत के मामले में शिकार की आशंका भी जताई गई है। ये खुलासा वन विभाग की कमेटी में हुआ। शक्ति फॉर्म में नाले में बहे युवक का शव 3 दिन बाद बरामद हुआ। दरअसल रविवार की शाम मृतक जगदीश निर्मल नगर कटना नाले में बह गया था। आज NDRF की टीम ने जगदीश का शव धौरा डैम से बरामद किया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर सोमवार को बहे संजीत मंडल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बलिया में मदरसे में पढ़ने वाले 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सनसनी फैल गई। मामला खेजुरी थाना क्षेत्र के भड़ाडीह गांव का है। बता दें कि तबीयत बिगड़ने पर मदरसे के शिक्षक दोनों छात्रों को जिला अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सतना में एक घर में हुई 3 हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि राकेश चौधरी था, जिसने पत्नी और अपने दोनों मासूम बच्चों की पहले हत्या की थी और फिर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस जघन्य हत्याकांड के पीछे की वजह पत्नी का नाजायज संबंध बना। मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके का। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में एक लॉज में जिसमें फिरोशी करते 3 युवतियों समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले का भांडाफोड़ करते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लॉज पर छापामार कार्रवाई की और 3 युवतियों और 2 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। सभी के तलाशी लेने पर पुलिस को ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की गोवर्धन कॉलोनी में 2 दिन पहले रिटायर्ड फौजी के घर के बाहर खड़ी कार तोड़ी गई। फौजी उनकी बेटी पर हमला
किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गोवर्धन कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। हमला करने वाले तीनों बदमाश की पहचान घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से हुई थी। कासगंज पुलिस ने अंतर जनपदीय मवेशी चोर गैंग का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए मवेशी समेत लाखों रुपए नकदी और एक गाड़ी बरामद की है। दरअसल क्षेत्र में लगातार मवेशी चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे उसकी पहचान की जा सके। मृतक की शिनाख्त को लेकर जिले के संबंधित थानों से जानकारी ली जा रही है। फतेहपुर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र की। तीनों बच्चे घर पर खाना खाने के बाद तालाब में नहाने गए थे। इस बीच नहाते समय तीनों गहरे पानी में चले गए। बच्चों की पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों बच्चे डूब चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैनपुरी में हुई तेज बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों पर यह कहर बनकर टूटी है। आकाशीय बिजली गिरने से जनपद में अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जनपद मैनपुरी के गांव सिंहपुर निवासी श्री कृष्णा जब खेत पर थे, उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बेबर थाना क्षेत्र में तालाब पर मछली पकड़ने गए युवक और एक किसान समेत एक किशोरी की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अमरकंटक एक्सप्रेस में आग लगने के बाद बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि ट्रेन के एसी कोच के निचले हिस्से में अचानक आग लग गई थी। हादसा मसरौद और मंडीदीप स्टेशन के बीच हुआ। आग की सूचना पर ट्रेन को मंडीदीप के समीप रोककर फायर फाइटरों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बिलासपुर में डायरिया से एक युवती की मौत हो गई है। युवती की पहचान नेहा धीवर के रूप में हुई, जो बिल्हा के नेवसा गांव की रहने वाली थी। युवती को उल्टी दस्त की शिकायत पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। CIMS अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बता दें कि जिले में 17 नए मरीज सामने आए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। कासगंज में मंडलायुक्त चैत्री बी और IG शलभ माथुर ने बरूना बांध का निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता को संभावित कटान से रोकथाम के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं अधिशासी अभियंता शेर सिंह और उपजिलाधिकारी कुलदीप सिंह से वर्तमान स्थिति और भविष्य की कटान रोधी योजनाओं के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गजेंद्र वर्मा ने जूनी इंदौर स्थित मुक्तिधाम का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया कि नगर निगम ने साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की। मुक्तिधाम के बगीचे में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। गजेंद्र वर्मा ने महापौर नगर निगम कमिश्नर से मांग की है कि मुक्तिधाम में तुरंत अव्यवस्था को दूर किया जाए। डिडौरी के मेहंदवानी विकासखंड में 9 शिक्षकों को निलंबन किया गया। दरअसल शराबी शिक्षक और स्कूल नहीं आने वालों की विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने सूची जारी की थी, जिसमें कुछ ऐसे शिक्षक थे जो महीनों से स्कूल नहीं आते थे और वेतन बराबर ले रहे थे। सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला ने बताया कि जो शिक्षक लंबे समय से अनुपस्थित थे, ऐसे 9 शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई। कौशाम्बी में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। इसके लिए DM मधुसूदन हुलगी ने BS को सघन अभियान चलाकर फर्जी विद्यालयों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। DM ने आदेश दिए हैं। BS ने बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय नोटिस भेजकर कार्रवाई की शुरू कर दी है। परसवाड़ा के अहमदपुर में जलाशय के गेट नंबर 1 के निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने धांधली का आरोप लगाया। दरअसल जलाशय का गेट नंबर 1 का कैनाल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे विभागीय अधिकारियों की तरफ से दोबारा निर्माण करवाया जा रहा। वहीं अब ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की अनियमितताओं के कारण तालाब का पूरा पानी बह जा रहा है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गोवर्धन बाईपास मथुरा रोड पर स्कूल बस और डंपर में टक्कर हो गई। बताया जा रहा कि बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। हादसे में एक तीसरी क्लास के बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया। स्कूल बस अग्रसेन पब्लिक स्कूल की थी। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में नगर निगम का कूड़ा ग्रामीण लोगों के लिए आफत बन गया है। पिछले दिनों हुई बरसात से नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लालकुआ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। इस कूड़े से न सिर्फ किसानों की फसल बर्बाद हो गई, बल्कि संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ गया। वहीं नगर निगम ने बरसात का हवाला देकर सफाई करने की बात की।
कोरबा के बरपाली ग्राम पंचायत में सिंचाई विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए एक कॉलोनी में आवास का निर्माण कार्य कराया, जिसमें कुछ दूसरे विभाग के लोगों के जरिए कॉलोनी में अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा। वहीं पूरे मामले में सिंचाई विभाग के एसडीओ ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गरियाबंद के राजिम नगर पंचायत के सैकड़ों लोग तहसील कार्यालय में एक सूत्रीय पट्टे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो सालों से राजिम नगर के कई वार्डों में निवासरत हैं। उन्हें इसके बावजूद अब तक एक पट्टा नहीं मिला है। बगैर पट्टा के उन्हें आवास विहीन होने के बावजूद पीएम आवास की मंजूरी भी नहीं मिल पा रही। पूरे मामले में एसडीएम ने जमीन की जांच के बाद पट्टा देने की बात कही। मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई कामगार प्रकोष्ठ ने राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कामगार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी को पहले ही रोक दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को सफाई कामगारों की मांगें माननी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से पूरा देश स्वच्छ रहता है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर में संचालित प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की अधीक्षिका पर छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि उनको छात्रावास में मेन्यू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता है और उनके छात्रावास के टॉयलेट भी साफ कराए जाते हैं। छात्राओं का ये भी आरोप है कि प्रिंसिपल से शिकायत पर हॉस्टल अधीक्षिका नीलिमा खालको ने उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकी दी। सिद्धार्थनगर में दूल्हे के नाव पर बैठकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। वायरल वीडियो शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खैरी शीतल प्रसाद गांव का है। जिले में इन दिनों बाढ़ आई हुई है और खैरी शीतल गांव टापू बना हुआ है। ऐसे में पहले से तय रविंद्र की शादी में जाने के लिए आवागमन का सिर्फ एक साधन नाव था। गरियाबंद में महिलाओं ने वृक्षारोपण में इतिहास रच दिया। 17,000 महिलाओं ने 85,000 पौधे अपने घर आंगन में लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बना लिया। दरअसल जिला प्रशासन ने पोषण निवेश कार्यक्रम चलाकर पौधारोपण का यह अनूठा रिकॉर्ड कायम किया। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान में शिशुवती, गर्भवती और नवविवाहिताओं को जोड़ा गया। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट, ये 24,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिल रही। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपये बढ़कर 72,751 रुपये पर पहुंच गया। कुल इसके दाम 72,616 रुपये 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 358 रुपये बढ़कर 92,205 रुपये प्रति किलो। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती नजर आई। राष्ट्रपति ने पोस्ट के जरिए कुछ फोटो भी शेयर किए। इस पोस्ट में लिखा है, राष्ट्रपति का खेलों के प्रति स्वाभाविक प्रेम तब देखने को मिला जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। इंग्लैंड ने यूरो कप के खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड को 2-1 से हराया और दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। वहीं इंग्लैंड पहली बार देश के बाहर हुए किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले 1966 में इंग्लैंड में ही हुए वर्ल्ड कप और 2020 में इंग्लैंड में ही खेले गए यूरो कप के फाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने 68 रन की लीड ले ली है, जो रूट 15 और हैरी ब्रूक 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और टूर्नामेंट के भी 9वें सीड डी मिनोर के साथ होना था। मैच से कुछ घंटे पहले मिनोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्वार्टर फाइनल में नहीं खेलने की घोषणा की। उन्होंने जानकारी दी कि वह चोट की वजह से टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले रहे हैं। भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे पर 23 रन की जीत हासिल की है। इस जीत से टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। सीरीज का चौथा मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाए। 183 रन का टारगेट चेज कर रही जिम्बाब्वे 20 ओवर में 6 विकेट पर
बेटे अकाय के जन्म के बाद से ही एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली ज्यादा वक्त लंदन में बिता रहे हैं। वो भारत में विक्ट्री परेड देने के बाद वाइफ और बच्चों के पास लंदन लौट गए थे। वहीं अब दोनों पति पत्नी क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। हाल ही में विराट और अनुष्का का एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों कीर्तन में शामिल होने इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को सर्कस बताया। उनका कहना कि इस शादी में सेलेब्स को पीआर के मकसद से बुलाया जाता है। आलिया का कहना कि उन्हें भी शादी के कुछ फंक्शंस में इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। आलिया ने कहा कि किसी दूसरे की शादी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर वे खुद को बेच नहीं सकते। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की कल मेहंदी सेरेमनी हुई। सेरेमनी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शामिल हुईं। राधिका मर्चेंट को पॉपुलर सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीणा नागदा ने मेहंदी लगाई। सेरेमनी के बीच ही शिव शक्ति पूजा भी रखी गई थी। बता दें, पीएम मोदी भी अनंत राधिका के पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। बिग बॉस ओटीटी कई दिनों से विवादों में है। कभी रणवीर शौरी के सरेआम सिगरेट पीने के से विवाद हुआ, वहीं अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा था, जिससे फैंस नाराज नजर आए। अब बिग बॉस हाउस में एक टास्क के दौरान सांप नजर आया। जिस जगह सांप दिखा है वहां पर लव कटारिया को 12 घंटों तक हथकड़ी से बांधकर रखा गया था। सांप का वीडियो सामने आने के बाद एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल और उनके पति पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। मुंबई के ब्रोकर रफीफ का कहना है कि मैंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित लोड़ा पैलेस में फ्लैट खरीदने में मदद की थी। उन्होंने उस फ्लैट को किराए पर दिया। उसके बाद उन्होंने उस फ्लैट को बेचने का फैसला किया। मैंने उन्हें पार्टी ढूंढ कर दी और डील फाइनल हो गई। अब ये लोग मुझे मध्य प्रदेश के रीवा में आज भारी बारिश होने का अनुमान। अगले 24 घंटे में यहां 4 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश वाले जिलों में भोपाल भी शामिल। यहां अब तक 12.1 इंच बारिश हो चुकी है। अगले 21 दिनों में 11.4 इंच पानी गिरने पर जुलाई का कोटा पूरा होगा। बिहार के सभी जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। गोपालगंज और मधुबनी में सुबह से तेज बारिश हो रही, इस कारण कोसी, बागमती, कमला समेत कई नदियां उफान पर हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के भीतर मानसून फिर से सक्रिय होगा। बारिश के कारण नमी की मात्रा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में आज मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। रायपुर, दुर्ग और सरगुजा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान बलरामपुर, रामानुजगंज में सबसे ज्यादा 47.3 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड में 4 दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया। देवघर में सुबह से हो रही हल्की बारिश। आज भी प्रदेश के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। रांची के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इसे लेकर विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पंजाब में आज से फिर मानसून सक्रिय होगा। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी मालवा से सटे जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 12 तारीख को अधिकतम जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं कल शाम अमृतसर में बारिश हुई, जबकि बाकी पंजाब सूखा रहा और राज्य के औसत तापमान में बढ़ोतरी देखी गई।